श्री राधे राधे दोस्तों। आज नवरात्रि का नवा दिन है। आज के दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज नवरात्रि की महानवमी है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में आखिरी या नवा दिन माँ दुर्गा की नवी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। यहाँ से आप महानवमी की व्रत कथा और कहानी सुन सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। ना कोई जीव था, ना देवता, ना त्रिदेव। तब आदिशक्ति ने स्वयं को प्रकटीकरण कर माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट किया। वही शक्ति सृष्टि की मूल आधार बनी। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की और उन्हें सृष्टि पालन और संहार के कार्य सौंपे। भगवान शिव को जब यह ज्ञान हुआ कि बिना शक्ति के वो संहार के कार्य में सक्षम नहीं हो सकते, तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें 8 महाशक्तियाँ या सिद्धियाँ प्रदान की। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। माँ की कृपा से शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जो ये दर्शाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही त्रिदेवों को अपने अपने कर्तव्यों के लिए पूर्ण ज्ञान और सामर्थ्य मिला। आज भी जो भक्त श्रद्धा से नवमी के दिन उनका व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता, सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9वें दिन जब भक्ति माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं, तब उनकी कथा का श्रवण या पाठ करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का साधन होता है। इस कथा में माँ के उस स्वरूप का वर्णन है जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में त्रिदेवों को शक्ति और सिद्धियाँ प्रदान की। कथा पढ़ने से मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं, यहाँ तक कि देवों का भी नहीं। जब भगवान शिव ने भी माँ की तपस्या कर उनसे अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त की तो ये मनुष्य को विनम्रता और साधना का मार्ग दिखाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस दिन व्रत रखकर माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ता या सुनता है, उसे न केवल सांसारिक सुख और सफलता मिलती है बल्कि आत्मबल, योग सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये कथा सुनना माँ को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है, जिससे वो अपने भक्त को भय, बाधा और अज्ञान से मुक्त करती हैं और जीवन में सिद्धि, संतुलन और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का भोग चना, पूड़ी, खीर, हलवा है। तो राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।